एंड प्रोजेक्ट के सिर्फ और सिर्फ कली को नई बॉडी देने के लिए नहीं बल्कि कल्कि अवतार। ये तो एक थ्योरी हो गई प्रोजेक्ट के को लेकर, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी ही ट्विस्टेड थ्योरी है मेरे पास दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर। एंड माइट भी यहाँ पर ट्रेलर से हम सबको मिसगाइड किया जा रहा हो, क्योंकि ये चीज तो काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही है कि इस फिल्म में टाइम ट्रैवल होगा। एंड ये टाइम ट्रैवल कोई और नहीं बल्कि भैरवा करेगा। एंड इसके पीछे भी एक्चुअल वैदिक लिटरेचर की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी आती है। कल्कि 2898 AD का ट्रेलर हम सबको इस फिल्म के लिए एकदम बेसब्र लेवल पे हाइप तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से सवाल भी हमारे दिमाग में लाता है फिल्म के रिगार्डिंग। इसके कैरेक्टर्स, इस मूवी के वर्ल्ड में गॉड्स का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और एग्जैक्टली कितना क्लोज है ये रिलीजियस हिस्ट्री और टेक्स्ट के। अब फिल्म में क्या और कैसे होगा ये तो हमको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम अपनी थ्योरीज तो बना ही सकते हैं। अभी तक सिर्फ पोस्टर्स और ग्लिम्स थे हमारे पास, तो फिर इतनी थ्योरीज थी। अब तो हमारे सामने एक पूरा ट्रेलर है, इसका मतलब बात करने को काफी कुछ है। तो भैया वापस से स्वागत है एक और ताबड़तोड़ थ्योरी सेशन में, जहां पर मैं कुछ क्रेजी थ्योरीज प्रेजेंट करूंगा कल्कि 2898 AD को लेके आपके सामने। और हाँ, तुम्हारे लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है, तो फील फ्री। बाकी जितने भी लोग इस फिल्म को लेकर हेट कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उन सबसे बॉदर होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोगलेपन का कोई भी इलाज नहीं होता है। आज उस फिल्म को हेट कर रहे हैं, कल उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और जो लोग आज अप्रिशिएट कर रहे हैं वो कल उसको हेट भी करना चालू कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो तो फिर जब सलार मूवी आई थी तो उसका सिनेरियो याद कर लो भाई। अपने सामने एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल डिफाइनिंग मोमेंट है इंडियन सिनेमा के लिए कल्कि 2898 AD के रूप में, और हम इसे अप्रिशिएट भी करेंगे और पूरी तरीके से मजे भी करेंगे इसके ऊपर बात करके। और हाँ, ये थ्योरीज हैं तो इसको सिर्फ थ्योरीज की तरह देखना और एंजॉय करना बस। और अगर तुमने अभी तक मेरी ये पूरी वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो इसको जरूर से देख लेना। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो भाई कल्कि 2898 AD का जो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट के, एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो कि सुप्रीम यास्किन कैरी आउट कर रहा है। सुप्रीम यास्किन जो कि कली असुर का रूप है। तो प्रोजेक्ट के को समझने के लिए इसका जो बेसिस फॉर्म करता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर एग्जैक्टली कली असुर क्या है और कौन है। तो कल्कि पुराण के हिसाब से कली असुर एक पर्सोनिफिकेशन है अधर्म का। कली असुर की जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल फॉर्म के बियॉन्ड है, और इसका एकमात्र रीजन है समुद्र मंथन, जहाँ कली असुर ने छल करके अमृत की एक बूंद पी ली थी, जिससे कि विष्णु जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। लेकिन अब उसने अमृत पी लिया था तो उसको मारा नहीं जा सकता था। तो विष्णु जी ने उसको श्राप दिया कि तुम्हारा कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कोई फिजिकल बॉडी नहीं होगी। जिसके बाद से कली एक कॉन्शियसनेस के रूप में एग्जिस्ट करने लगा। एंड अगर अब उसको अधर्म फैलाना है तो उसको दूसरों की फिजिकल बॉडी में जाके एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एंड यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कली के अंश का, जहां पर कली अब इंसान की चितावृत्ति या फिर दिमाग में रहने लगा, जहां से अब उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अधर्म की तरफ और उनसे पाप करवाने के लिए। इनफैक्ट थ्रू आउट हिस्ट्री रावण, कंस, जारासंध और दुर्योधन जैसे फिगर्स को कली का अंश माना जाता है। एंड ऐसे हर एज में या फिर हर युग में कली असुर ने अधर्म को फैलाने की कोशिश करी है। और अब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कल्कि 2898 AD, जहां पर कली असुर खुद को मैनिफेस्ट करता है सुप्रीम यास्किन के थ्रू, वो भी कलियुग में जहां पर अधर्म अपने चरम पर है। जैसा मैंने बताया कि कली असुर एक अंश के रूप में एग्जिस्ट करता है। रावण, कंस या फिर दुर्योधन ये सब कली के अवतार नहीं थे, बल्कि उनके अंदर कली का एक अंश एग्जिस्ट करता था जो कि उनके अंदर की बुराइयों को फ्यूल करता था। उसी सिमिलर वे में सुप्रीम यास्किन कली नहीं है, बल्कि कली उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये जो मूर्ति हमने देखी थी बुज्जी ग्लिम्स में, ये ओरिजिनल सुप्रीम यास्किन होगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान होगा और जिसने न्यू वर्ल्ड की स्थापना भी की होगी। एंड सिंस ये एक पावरफुल इंसान है तो इसकी बॉडी को लेटर इन टाइम कली असुर ने टेक ओवर कर लिया होगा। एंड फिर उसके अंदर भी यही सेम ईविल, ग्रीड और ऐसी चीजों को फ्यूल किया, जिससे यास्किन भी रावण, कंस और दुर्योधन की तरह कली के लिए एक नया वेसल बन गया। एंड उसके थ्रू कली असुर ने अपने अधर्म फैलाने के एंड गेम को दोबारा से शुरू किया, कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, मोनार्की स्टैब्लिश करी एंड धर्म के कॉन्सेप्ट को मिटा दिया। अब कली असुर इमॉर्टल है, लेकिन जिस यास्किन की बॉडी में वो रह रहा है वो इमॉर्टल नहीं है। एंड ओवर द टाइम यास्किन की बॉडी विल बी टेकिंग अ टोल। एंड हम देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत हो रही है। इनफैक्ट ये जो कट हम उसके माथे पे देख रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी कली असुर हो सकता है, विच कैन बी ड्यू टू द रीजन कि कली असुर ने कंप्लीटली यास्किन की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। एंड ये जो एनर्जी सर्ज है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बॉडी अब लंबे समय तक उसे कंटेन नहीं कर सकती। एंड नाउ कली असुर नीड्स अ न्यू बॉडी। एंड ये ओरिजिन देता है प्रोजेक्ट के को, जहां पर अब कली औरतों को इम्प्रेग्नेट करके एक बच्चा पैदा करना चाहता है जो उसकी नई बॉडी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि प्रोजेक्ट के इज नॉट जस्ट अबाउट कली असुर गेटिंग अ न्यू बॉडी, लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और भी हो सकता है, समथिंग इवन वर्स। अब जैसा कि हर युग में कली ने अधर्म को फैलाया अलग अलग रूप लेकर, उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने भी हर बार अवतार लिया। फिर चाहे वो रावण को हराने के लिए श्री राम हो या कंस को हराने के लिए श्री कृष्ण, वैसे ही कलयुग में भी विष्णु जी कल की अवतार लेकर आएंगे और कली का विनाश करेंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। एंड कली असुर को इस चीज की नॉलेज है। इनफैक्ट नॉलेज नहीं, वो पूरी की पूरी रिसर्च
रिसर्च करके बैठा हुआ है इसके ऊपर। एंड इसीलिए हम ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स इसके पास देख सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतना आगे जाके उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके या फिर उसको कहीं से निकाला जा सके। विच मेक्स मी थिंक कि ये जो इंसान है ये शुक्राचार्य भी हो सकते हैं, जिनको असुरों का गुरु कहा जाता है। तो इन स्क्रिप्चर्स की मदद से वो कली को गाइड करते होंगे। एंड प्रोजेक्ट के सिर्फ और सिर्फ कली को नई बॉडी देने के लिए नहीं, बल्कि कल्कि अवतार को पैदा होने से पहले ही उसे खत्म करने का एक अटेम्प्ट हो सकता है। मतलब ये जितनी भी औरतें हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी की सारी वो पोटेंशियल सब्जेक्ट्स हो सकती हैं, जिसमें से कली असुर उस एक पर्टिकुलर औरत को ढूंढ रहा है जो कि कल्कि अवतार को जन्म देगी, ताकि कली असुर अपने कॉन्शियसनेस को कल्कि अवतार में ट्रांसफर कर सके और उसको करप्ट कर सके। एंड एडिशनली उसे कल्कि की पावर्स और उसकी पावरफुल फिजिकल बॉडी भी मिल जाएगी, जिसके बाद से वो एक अनस्टॉपेबल सुप्रीम फोर्स बन जाएगा, जिसके बाद से उसे कभी भी किसी दूसरे बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सिंस अब कल्कि अवतार की बॉडी में कली की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो चुकी है, विच मीन्स कल्कि अवतार अब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कलयुग भी अब कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा चलता रहेगा। अब ये तो एक थ्योरी हो गई प्रोजेक्ट के को लेकर, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी ही ट्विस्टेड थ्योरी है मेरे पास दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर। एंड माइट भी यहाँ पर ट्रेलर से हम सबको मिसगाइड किया जा रहा हो। तो भाई ट्रेलर में हमको पता चलता है कि दीपिका पादुकोण, जिसको रेफर किया जा रहा है एज सम 80, उसके पेट में जो बच्चा है वो कल्कि अवतार है। अब ये जो थ्योरी है मेरी, उसके अकॉर्डिंग नंबर 1, दीपिका जो है वो एक्चुअली में सम 80 नहीं है। एंड जो बच्चा उसके पेट में है वो कल्कि अवतार नहीं बल्कि कली का ही अंश हो सकता है। फिर कह रहा हूँ थ्योरी है, थ्योरी की तरह ही सुनना। ओके, तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर दीपिका सम 80 नहीं है तो आखिर कौन है? एंड अगर उसके पेट में जो बच्चा है वो कल्कि अवतार नहीं है तो आखिर कल्कि अवतार कौन है? तो सबसे पहले मेरी थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कल्कि अवतार राया ही है। कैसे है? इसके जवाब में तुम्हें इस चीज का भी जवाब मिल जाएगा कि ओरिजिनल सम 80 कौन हो सकता है। तो भाई फिल्म में जैसा कि हमको पता है कि मृणाल ठाकुर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। अब जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा कि दीपिका साल 2886 से इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, यानी कि पिछले 12 साल से। बट व्हाट इफ सम 80 मृणाल ठाकुर हो, जो कि एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनी थी साल 2886 में, एंड वो उसी दौरान प्रेग्नेंट भी हो गई हो, लेकिन दीपिका ने उसी वक्त उसको रिप्लेस कर दिया हो। माइट भी ये दोनों दोस्त हो एंड उसको बचाने के लिए ऐसा किया हो दीपिका ने, या फिर कोई भी और रीजन हो सकता है। एंड जो मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर है वो साल 2886 में ही कॉम्प्लेक्स से भाग जाएगी, लेकिन उसके भागने का पता किसी को भी नहीं चलता है बिकॉज दीपिका ने उसकी जगह ले ली है। एंड मृणाल ठाकुर कॉम्प्लेक्स से भाग के कहीं और जाके एक बच्चे को जन्म दे, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि राया हो, जिसको उसने पिछले 12 साल से बड़ा किया हो। एंड राया को देख के लगता भी है कि वो 11-12 साल का ही है। एंड राया ही एक्चुअली में कल्कि अवतार हो, एंड दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो एक्चुअली में कली का अंश हो। एंड इस फिल्म का एंड भी इसी चीज पर हो कि दीपिका कैप्चर हो जाए एंड देन कली अपनी नई बॉडी क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाए, एंड देन यही सेकंड पार्ट को सेटअप करे। थ्योरी 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 थ्योरी। अब आते हैं आखिरी थ्योरी पे, जो कि रिलेटेड है टाइम ट्रैवल से, क्योंकि ये चीज तो काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही है कि इस फिल्म में टाइम ट्रैवल होगा। एंड ये टाइम ट्रैवल कोई और नहीं बल्कि भैरवा करेगा। एंड इसके पीछे भी एक्चुअल वैदिक लिटरेचर की एक बहुत बड़ी फिलोसफी आती है। तो भैरवा, जो कि शिव जी की एक फॉर्म के नाम से डिराइव होता है, जिसका नाम है काल भैरव, जिसको सुप्रीम रूलर कहा जाता है टाइम का, एंड उनके अंदर टाइम ट्रैवल करने की क्षमता भी है। अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि रेबल्स और रेडर्स के बीच में इस वॉर का जो आफ्टर मैथ है वो अच्छा नहीं होगा और सारे के सारे रेडर्स मारे जाएंगे, एंड दीपिका भी कैप्चर हो जाए, एंड माइट भी कली अपनी कॉन्शियसनेस को उसके बच्चे के बॉडी में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाए। एंड इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं भैरवा होगा, जो कि रेडर्स के साथ मिलकर काम करेगा अपनी बाउंटी के लिए। लेकिन फिर उसको एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, जिसके बाद से अपनी इसी गलती को फिक्स करने के लिए वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। अब आइदर बुज्जी की मदद से वो कोई टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, या फिर वो बच्चा जिसने होलोग्राम टेक डेवलप किया था वो इसमें मदद कर सकता है। क्योंकि बुज्जी एंड भैरवा में भैरवा इस बच्चे के लिए क्या कहता है वो याद करना, कि अगर इतनी सी उम्र में ये बच्चा ये बना रहा है तो आगे क्या करेगा। माइट भी वो बच्चा एकदम हाइपर इंटेलिजेंट हो और टाइम ट्रैवल के फॉर्मूला को क्रैक कर ले, जिसके बाद से भैरवा टाइम ट्रैवल करके पीछे जाएगा और इंश्योर करेगा कि कल्कि अवतार का जन्म हो और वो कली के हाथ में ना आए। काइंड ऑफ कल्कि अवतार के लिए उसकी वॉर की फाउंडेशन को ले करने में हेल्प करे। अब ये वैदिक लिटरेचर के एक फिलोसफी से काफी पैरेलल्स ड्रॉ करता है, जहाँ शिव जी को रेफर किया गया है एज काल मल्किनम, जिसका मतलब है अ ब्रिलियंट रिमूवर ऑफ डार्कनेस। एंड वो कल्कि अवतार के फोररनर होंगे, मतलब कि उनके अग्रदूत, मतलब कि जो कल्कि अवतार से पहले आएंगे अपने रुद्र अवतार में। एंड यहाँ पर भैरवा भी टाइम ट्रैवल करके काइंड ऑफ सिमिलर वे में कल्कि के ऊपर आने वाले जो खतरे हैं उसे खत्म करेगा उसके पैदा होने से पहले, ताकि जो पहले हुआ वो दोबारा से ना हो। तो भाई यहाँ पर खत्म होता है ये थ्योरी वाला सेशन। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।